हेलो प्यारे बच्चों, आ गए अपने अगली क्लास में। और ये है विविध उदाहरण, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। उदाहरण नंबर 20। तो पहले लिख दे नाम, विविध उदाहरण। विविध उदाहरण, और ये है एग्जाम्पल 20। क्या कहते हैं? इन्वोल्यूट शब्द के अक्षरों से अर्थ पूर्ण या अर्थहीन प्रत्येक 3 स्वरों तथा 2 व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है? इन्वोल्यूट शब्द के अक्षरों से। तो पहले मैं इसे लिख लूँ, ये इन वो ल्यूट, ये है देखो। तो कुल कितने अक्षर हैं जरा ध्यान दें। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बेटा स्वर कितने हैं ये देख ले पहले। स्वर देखो, 1 2 3 4, 4 स्वर हैं इसमें। और इसमें व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि टोटल 8 हैं ये। और कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रहा, देख अलग अलग हैं सारे। ये आ गया। तो रचना करनी है 3 स्वर, एक शब्द बनाना है। ध्यान देंगे बच्चों, इस शब्द में 3 स्वर होने चाहिए और 2 व्यंजन होने चाहिए। तो 4 स्वर हैं, 4 स्वर में से 3 स्वर ले लो पहले। तो ये हो गया 4C3, और ये हो गया 3 ले लिए। अब आगे जो बचा 2 व्यंजन हैं, तो 4 में से ले लो 4। ये हो गया, ये हो गए संचय बेटा, ये हो गए संचय। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि जब हम कोई शब्द बनाते हैं तो शब्द बनाने में क्रम अनिवार्य होता है। तो कितने ले लिए हमने? 3 और 2 5, ये संचय हो गई। अगर मैं इसको फैक्टोरियल 5 से गुणा कर दूं, तो ये हो गया बेटा क्रमचय। क्योंकि जब भी शब्द बनेंगे क्रम हो जाएगा उसके अंदर, है ना। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आ रही तुम्हारी, ये आ रही है 2880। 2880, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। ठीक, तो समझ में आ गई बात। यानी संचय तब हुआ जब सेलेक्ट करना था, जब उसमें से छांटने थे, है ना। और क्रमचय तब लगाया इस पे जब उनको अरेंज करना था क्रम में, है ना। यानी 5 शब्द तो हो गए, देखो सॉरी 5 अक्षर तो हो गए यहाँ पे। अब 5 अक्षरों को कैसे रखोगे, अरेंज कैसे करोगे? तो ये संचय के बाद क्या किया, ये बना दिया क्रमचय। तो संचय और क्रमचय दोनों कहाँ काम करेंगे, इस सवाल से थोड़ा सा ये बात हमारी समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं उदाहरण 21, एग्जाम्पल 21। क्या कहते हैं? किसी समूह में 4 लड़कियां 7 लड़के हैं। तो बेटा गर्ल जो है, ये हैं 4, और जो बॉयज़ हैं वो हैं 7। इनमें से 5 सदस्यों की टीम का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? जो टीम जो होनी है, टीम में होने हैं मेंबर 5। यदि टीम में एक भी लड़की नहीं है, पहला केस है कि टीम में लड़की नहीं है। ये पहली बात आ गई। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। भाई टीम में लड़की नहीं है, सदस्य 5 होने हैं, लड़के 7 हैं, तो क्या करें? 7C5, बस यही आंसर हो गया बेटा। 5 के 5 लड़के लेने पड़ेंगे तुम्हें, 5 के 5 लड़कों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यही आंसर हो गया। दूसरा केस देख लेते हैं एक बार। दूसरे सवाल में क्या पूछा है? कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की है। कम से कम, कम से कम, तो ये बड़ी अजीब बात हो जाएगी। भाई एक लड़का और एक लड़की कम से कम है, टीम कितनी है? 5। तो मान लीजिए मैं एक लड़की रख लेता हूँ पहले, 4C1। फिर मैं 2 लड़की रख लेता हूँ, 4C2।
फिर मैं 3 लड़की रख लेता हूँ 4C3, फिर मैं 4 लड़की रख लेता हूँ। ठीक, लड़कियाँ हैं ही 4, इससे ज़्यादा लड़की है नहीं, और अगर होती तो भी मैं और लड़की नहीं ले सकता था, क्योंकि अनिवार्य है कि एक लड़का भी हो, कम से कम एक लड़का। तो लड़कियां इस तरीके से हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे एक लड़की ली है बेटा, 5 चाहिए तुम्हें, तो 7 है लड़के, तो इसमें से क्या करेंगे 7C4 कर लो, लड़के हो गए, एक लड़की 4 लड़के, 2 लड़की और 3 लड़के हो गए बेटा। देखो तो 2 3 फिर 5 हो गया। 7C2 ये लड़के हो गए, लड़की हो गई। फिर देखो 7C1 तो एक लड़का हो गया, 4 लड़की हो गई, ये हो गया पूरा नंबर। तो कम से कम एक लड़की है ना, और एक लड़का है। ये पूरा उत्तर कितना बनेगा इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसे हल ना करें समय लगेगा बेटा। ये पूरा लिख देते हैं एक बार। ये हो गया 441। ये आ गया देखो 441। अच्छा, तीसरे में क्या कह रहे हैं, तीसरे को पढ़ें ठीक से। कम से कम 3 लड़कियां हों, कम से कम 3 लड़कियां। तो कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए बेटा। तो 4C3 3 लड़कियां हो गई, चारों लड़कियां हो गई, देखो ऐसे। तो 3 लड़की हुई हैं, तो लड़के कितने ले लिए 2। 4 लड़की हुई हैं तो 1 लड़का ले लिया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट है इसका, ये वाला पार्ट आगे वाला, ये वैल्यू आ जाएगी 91 ऐसा। तो किस प्रकार से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, संचय होने के बाद क्रमचय भी लगता है। अगर मामला संख्याओं का हो या अक्षरों का हो, संख्याएं बनेंगी तो संचय होगा पहले, उसके बाद क्रमचय लगेगा, जो कि इससे पहले उदाहरण में था। अब लड़कियों में या जैसे कोई गेंद है काली पीली लाल, उनमें बाद में क्रमचय नहीं लगता, क्योंकि उसमें क्रम अनिवार्य नहीं है, क्रम बताने की उसमें ज़रूरत नहीं है, सारी एक ही जैसी हैं, ये मान के हम चलते हैं, है ना। शाबाश। तो ये हो गया तुम्हारा 22 पे आते हैं अब, 21 हो गया। शाबाश। अब आ जाते हैं 22 पे। एग्जाम्पल 22। अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार किसी शब्द कोश में लिखा जाता है, तो 50वां शब्द क्या है। अगेन शब्द से बनने वाले, है ना, अगेन AGAIN, तो बेटा कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो गया शब्द कितने हो गए, कुल शब्द। कुल शब्द कितने हो गए बताओ। ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 5, और रिपीट हो रहा है बेटा इसमें ए 2 बार। देखो ए देखो 2 बार आ रहा है, क्या करेंगे 1 बार यहाँ आ रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 का फैक्टोरियल 120/2, ये हो जाएंगे बेटा 60। कुल 60 शब्द बनेंगे। 50वां शब्द क्या है, इन्होंने कहा कि 50वां शब्द क्या है। तो बेटा पहला जो शब्द है, प्रथम शब्द, शब्दकोश में जो पहला शब्द है वो क्या बनेगा। सबसे पहले आएंगे दोनों ए, है ना, शब्दकोश ABCD के क्रम के अनुसार। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा G, उसके बाद आएगा I, उसके बाद आएगा N। और अंतिम शब्द क्या है बेटा, अंतिम शब्द क्या होगा, सबसे आखिर वाला ये ऐसे आएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद G आएगा, उसके बाद AA आएगा। तो ये अंतिम शब्द जो है ये है बेटा 60वां शब्द। 60वां शब्द, हम जान रहे हैं कुल 60 हैं शब्द, तो 60वां ये है, और पहला ये है। और 50 की बात कर रहे हैं। 50 में हम बेटा इसमें यहाँ अगर देखें, इसको फिक्स कर दें, इस चीज़ को,
इनको बदल दें यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24 शब्द बन जाएंगे अगर मैं इसको बदल दूँ। क्योंकि देखो 1 2 3 4, 24 में 2 से भाग होगा तो 12 बनेंगे। ठीक, तो कुल मिला के अगर मैं इनको बदल दूँ तो मैं देख रहा हूँ बेटा 49वां शब्द, 49वां शब्द क्या होगा, इनको लास्ट में ले लें बिल्कुल, NAAGI, ये है बेटा 49वां शब्द। अच्छा, अब 50वां शब्द, इसके बाद एक शब्द और बढ़ा देंगे बेटा, ये बदल जाएंगे बेटा दोनों, इधर वाला नंबर बदलेगा, आई यहाँ जाएगा, जी यहाँ जाएगा, NAIG, नायक, ये 50वां शब्द है। तो इससे बनने वाले 4 शब्द, 4 अक्षरों से बनने वाले शब्द कितने होंगे, 12 होंगे। कैसे होगा, 1 2 3 4, तो 4 क्या करेंगे, और फैक्टोरियल 2 क्यों लगाएंगे, क्योंकि 2 ए है इसमें, तो ये 12 हो जाएगा बेटा। अब 12 का जो पहला शब्द होगा वो होगा 49वां शब्द, वो इस क्रम में ए यानी ए को पहले लगाते हुए यहाँ से शब्द को शुरू करेंगे, यहाँ से इस नंबर से, तो AAGI होगा, है ना। इसके बाद अगला शब्द 50वें में इसे चेंज करेंगे बेटा, ये नहीं बदलेगा, इधर से चेंज करेंगे, तो जी यहाँ जाएगा, आई यहाँ जाएगा, हम इधर से संख्या को बढ़ाते हुए चलेंगे। शाबाश। तो ये हो गया 22, शाबाश। अब ये आ गया देखो 23, एग्जाम्पल 23। कहने वाले कहते हैं कि ये चैप्टर मुश्किल है। मुश्किल नहीं कहूँगा मैं, जल्दी में करेंगे तो मुश्किल लगेगा, आराम से थोड़ा करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 0 2 4 2 4, 1 2 0 2 4 2 4, ये हमारे पास कुछ अंक हैं। ये कह रहा है एक बेटा ये है 10 लाख से बड़ी, है ना, ऐसा हो रहा है देखो, क्योंकि यह है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती हैं, यह सवाल है। संख्याएं बन सकती हैं, तो बेटा यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ये सारे के सारे जो नंबर हैं अगर ये लगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक को पहले स्थान पे फिक्स करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। भाई एक को मान लीजिए इस स्थान पे फिक्स कर दें ऐसे, तो यहाँ हमारे पास अंक बचेंगे बेटा 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ इनमें से कोई भी रख लें हम, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें, तो हर हाल में वह संख्या 1 से बड़ी ही होगी, क्योंकि ये सारे नंबर जो है जब जुड़ेंगे यहाँ पे, भले ही मैं 0 रख दूँ यहाँ पे, 0 यहाँ रख दूँ या बाद में रख दूँ, संख्या 1 से बड़ी ही होगी। यहाँ पे 1 जो लगा के जो संख्या बनेगी इससे मतलब बड़ी ही होगी। वो समस्या तब आ जाती जब इसमें सारे 0 0 0 0 होते, तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। अगर इसमें एक भी अंक 0 से बड़ा है इन सब में और यहाँ रख दें, तो संख्या हर हाल में इससे बड़ी ही बनेगी। तो हमने केवल 1 का स्थान फिक्स किया, बाकी कितने बचे हमारे पास, 6। तो ये आ जाएगा कुल संख्याएं फैक्टोरियल 6। और बेटा जो रिपीट हो रहा है उसको देख लें एक बार, देखो ये 2 हो रहा है रिपीट 3 बार, फैक्टोरियल 3, 4 रिपीट हो रहा है 2 बार, तो ये हो गया लो। ठीक, इसे सॉल्व कर लो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा जो है
ये संख्याएं आ जाएंगी कुल 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया बेटा 60। अब इसमें जोड़ रखा है, ये विधि अलग है, इसको नहीं ले रहा हूँ मैं, इस विधि से लेंगे ही नहीं, इसको कन्फ्यूजन खामखा में बढ़ जाएगा। हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, वैकल्पिक विधि का इस्तेमाल करेंगे। 0 को पहले स्थान पे ले लेते हैं, बाकी यहाँ नंबर बचेंगे 6 अंक। ठीक, तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी, हो जाएंगी फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ये हो जाएंगी बेटा 60। 0 को अगर पहले स्थान पे हमने ले लिया, 1 मिनट रुके जरा, हाँ ठीक है, 0 पहले स्थान पे आ गया। ओके, और ये हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये सब संख्याएं जिनमें 0 पहले स्थान पर है उस संख्या से छोटी होंगी जो हमें बताई गई है, 10 लाख बताई गई है। तो हम देखते हैं कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी होंगी, ये हो जाएंगे बेटा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ये कुल संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि 7 है हमारे पास अंक, तो ये हो जाएंगी 420। ठीक, तो अब आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 से बड़ी। इसका मतलब ये हो गया कि वो 0 वाली जो है घटा दो इसमें से, तो ये हो गया 420 माइनस 60, ये विधि ज़्यादा बेटर है, ये हो गया 360 आंसर। कुल मिला के समझ लो बात को, 0 पहले स्थान पर रखो, बाकी सबसे जितनी संख्याएं बनेंगी वो हो गई 60। अब इससे बड़ी संख्याएं होंगी, है ना, तो 0 वाली घटा देंगे। कुल कितनी संख्याएं बन रही हैं, ये बन रही हैं 420। 420 में से वो घटा दो जिनमें 0 पहले स्थान पे आया है, ये विधि बेटर है। बुक में दिया है भाई ये वैकल्पिक विधि है, लेकिन ये विधि बेटर है, ये ठीक है, क्योंकि हमने ये पहले भी किया है, कुल संख्याएं निकाली और फिर जो नहीं होना चाहिए वो उसमें से घटा दिया, ये बेटर है। नहीं तो हमें 2 अंक पहले स्थान पे आया वो जोड़ो, 1 अंक पहले स्थान पे आया वो जोड़ो, 4 अंक पहले स्थान पे आया वो जोड़ो, उन सबको जोड़ो एक एक करके, है ना, फिर टोटल बना लो 360। एक विधि ये भी दे रखी है, ऊपर दे रखी है, ये भी कर सकते हैं, है ना, बुक में है वो विधि, उसे पढ़ के समझ लें एक बार। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 24। 5 लड़कियों 3 लड़कों, तो पहले देख लेते हैं कितनी लड़कियां हैं। गर्ल्स हैं 5 और बॉयज़ हैं 3, हो गया। क्या करना है, पंक्ति में बैठा सकते हैं, जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते, तो कुल मिलाकर 8 हैं हमारे पास। इनको एक पंक्ति में बैठाना है, 2 लड़के साथ, तो हमें क्या करना है बेटा, एक पंक्ति में 8 जगह बनानी है। 8 देखो, 2 और 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते, 5 लड़कियों और 3 लड़कों को, तो तुम्हें क्या करते हैं बेटा, 5 लड़कियों को बिठा देते हैं, ये हम कर सकते हैं, 5 लड़कियों को बिठा देते हैं। अब 5 लड़कियों को मान लो हमने यहाँ बिठा दिया, ऐसे बिठा दिया, ऐसे 1 2 3 4 5 6 छोड़ दो, यहाँ मत बिठाओ, ये देखो ऐसे। ये 5 लड़कियां हैं, मान लीजिए हमने ये लड़कियों के स्थान फिक्स कर दिए ऐसे। अब देखिए कहीं भी
कोई भी लड़का साथ में नहीं बैठा हुआ है, कोई भी लड़का कहीं भी साथ में नहीं बैठा हुआ, सब बीच में जगह आ रही है। 1 2 3। और इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकता है मैं यहाँ ना बनाऊँ जगह, यहाँ ना बनाऊँ मैं जगह, हो सकता है यहाँ बना लूँ, यहाँ लड़की बिठा लूँ, तब भी लड़का बीच में नहीं आएगा। तो कुल मिला के 8 जगहों में से 5 जगह आप सेलेक्ट कर लो, 8 जगहों में से आप 5 जगह सेलेक्ट कर लो, ठीक। उसके बाद जब जगह बचेंगी उन पे लड़के बिठाओ। 6 स्थानों पर 3 लड़कों को बिठाया जा सकता है। तो स्थान जो है 6 हैं, 6 स्थानों पे लड़कों को बिठाया जा सकता है। कैसे? 1 2 3। 3 लड़कियों, लड़कियां 5 हैं कि 3 है भाई, क्या कर रहे हो? 5 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कियों को बिठाने के बाद 6 जगह कैसे खाली हो गई भाई? 3 लड़कियों को बिठाया, 5 लड़कियों, जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते। 5 लड़कियों के बीच के साथ में 6 लड़कों की जगह है ना? ये फिर पकड़ो, 5 लड़कियां, तो गर्ल 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 और गर्ल, और एक और ले लेते हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, हमें लेनी है 5, तो एक हटा दो, ठीक। तो देखो यहाँ पे लड़का आ सकता है बीच में, ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 5, और बेटा यहाँ भी आ सकता है। ये लड़के हैं, ये क्या है? बॉयज़ 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 बॉयज़। कितने लड़के हैं? 3। तो लड़के बिठाए जा सकते हैं 6p3 से। अब मान लीजिए हमने लड़के बिठा लिए, यहाँ हमने लड़का बिठा दिया, यहाँ लड़का बिठा दिया, यहाँ लड़का बिठा दिया, ओके। उसके बाद 5 लड़कियां हैं हमारे पास, ये तो जगह थी खाली, बिठाया, किसी लड़कियों को बिठाया नहीं था, हमने केवल देखा है लड़कों के लिए कितनी जगह है। अब हमारे पास क्या है? 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों को अब एक एक करके हम 5 जगहों पे बिठा सकते हैं। ये कहानी बन रही है। उत्तर कितना हो रहा है? उत्तर हो रहा है 14400। ये रहा, ठीक। तो ये भी अच्छा सवाल है, समझने का सवाल है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह पहले जगह बना के करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट नहीं है वही फार्मूला लगा दिया गड़बड़ हो जाएगी डायरेक्ट फार्मूला लगाने से, है ना। पहले क्या करा, जगह को सेट किया, कितनी जगह है, लड़कों को पहले बिठाया, उसके बाद 5 लड़कियों को फिर इस तरीके से एक एक करके अरेंज कर दिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अध्याय 7 पर, विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में किसी भी अध्याय की आपको कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, यानी जो पुराने हल्के वाले जो कंसेप्ट हैं उनसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है और बढ़िया बढ़िया सवाल मिलते हैं। तो इसलिए विविध प्रश्नावली को क्या करते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, है ना, तो छोड़े ना, इसको पूरा करें। विविध प्रश्नावली, हाँ शाबाश, ये हो गया। चलिए अब आया प्रश्न नंबर 1, पढ़िए आराम से, फुर्सत से करिए इसको। डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है?
जबकि प्रत्येक शब्द 2 स्वर और 3 व्यंजन हो। तो डॉटर को पकड़ लें पहले, LAUGHTER, ये है। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बेटा देख रहे हैं तो इसमें 8 अक्षर हैं। ठीक, स्वर कितने हैं ज़रा नोट करें, 1 2 3, इसमें बेटा 3 स्वर दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3। तो व्यंजन कितने हो जाएंगे बेटा, व्यंजन हो जाएंगे इसमें 5। 3 स्वर 5 व्यंजन। जो अक्षर बनेगा, जो अक्षर बनेगा उस अक्षर में 2 स्वर होने चाहिए और 3 व्यंजन होने चाहिए, ये अक्षर बनेगा। ठीक, तो स्वर कितने हैं वहाँ पे, 3। तो क्या करें, सबसे पहले 3C2 कर लें, कोई 2 स्वर छांट लें उसमें से, आपकी मर्जी है, इतने तरीक़ों से आप छांट सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 व्यंजन हैं, तो 5 में से 3 आप सेलेक्ट कर लो, ये हो गया। तो कुल मिला के आपके हाथ में आ गए 5 अक्षर, कोई भी 2 स्वर और 3 व्यंजन। इसे फैक्टोरियल 5 से गुणा कर दो। क्यों कर दिया ये क्यों कर दिया ज़रा देखें, क्योंकि ये क्रमशः बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा क्रमशः। ठीक, तो ये आ गया आपका आंसर। जो भी आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, हाँ, उत्तर सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व करके देख लेते कितना बनेगा। तो 3C2 क्या हुआ, ये तो 3C1 भी हो जाता है ना। 3C2 को क्या लिख सकते हैं, 3C1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फंडा होता है NCN-R। देखो ज़रा, अच्छा ये 5C3 है, तो बेटा इसको 5C2 भी लिख सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, ये होता है 120, है ना। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ये 120 हो गया। 3C1 3 हुआ, 5C2 है ना, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ऐसे कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो 3 गुना 5, फैक्टोरियल 5 120 हो गया, सीधा लिख लें, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 120। तो 3, अब ये हो गया 12, ये हो गया 10, ये हो गया 120, तो ये हो गया 1200, ये हो गया 3, तो बेटा ये हो गया 3600। ये रहा देखो। उत्तर की जांच कर लेते हैं, देखो आंसर देख लेते हैं पहले सवाल का। ओके, शाबाश। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ज़्यादा समझेंगे नहीं इस चैप्टर में। ज़्यादा अगर बहस करेंगे और बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे तो उलझ जाएगा, ध्यान रखना। ये बहस का चैप्टर नहीं है। ये हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा करेंगे ना तो ये उलझ जाता है फिर से। इसमें ज़्यादा, इसमें एग्जैक्ट निशाने पर तीर रखना है बस, और कर देना है सवाल को। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार। अब आ गया दूसरा नंबर। इक्वेशन शब्द के अक्षरों में कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन है AQUATION, ये है इक्वेशन शब्द। शाबाश। तो कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल हैं अक्षर, ये हैं बेटा 8। स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। व्यंजन 3 बचेंगे, है ना। तो सारे स्वर एक जगह रख लेते हैं पहले। अगर हम सारे स्वर को एक जगह रख लें तो ये हो गया A E U A I O। देखो ये सारे स्वर मैंने एक जगह रख लिए।
सारे व्यंजन एक जगह रख लेते हैं। क्यू टी एन, क्यू टी एन ऐसे हो गया। तो एक ये बन गया, एक ये बन गया। तो कुल मिला के बेटा ये अगर इसको इकट्ठा रखूं और इसको इकट्ठा रखूं तो कुल कितने शब्द हैं मेरे पास? दो हैं, ये रहे दो ही तो हैं। दो विधि हो सकती हैं भाई, इसको पहले रख लूँ, इसको बाद में रख लूँ, ऐसा हो सकता है बस। इसके बाद EUAIO, इसमें कितने हैं? 5। तो बेटा 5 तरीकों से ये इसके अंदर अरेंज हो सकता है, फैक्टोरियल 5 तरीकों से, क्योंकि देखिए यहाँ पे किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अच्छा ये कितने हैं? 3। तो 3 तरीकों से ये भी हो सकता है, इसमें भी आपस में बदल सकते हैं नंबर, है ना। तो कुल मिला के ये उत्तर कितना आ रहा है? 2, 120, 6। तो 12, 1, 4, 4, 0। हाँ उत्तर, है ना। शाबाश। चलिए, अगर इससे पहले की एक्सरसाइज ठीक से पढ़ी है ना तो सारे सवाल ये वाले समझ में आ रहे होंगे। शाबाश। नंबर 3, 9 लड़के 4 लड़कियां 7 सदस्यों की समिति बनानी है। तो बॉयज़ जो हैं वो हैं 9 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 4, और टीम जो है वो बननी है 7 सदस्यों की। 7 सदस्य टीम में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? 3 लड़कियां हैं, पहला केस है, 3 लड़कियां हैं। टीम में कौन है? 3 लड़कियां, तथ्यतः 3 लड़कियां, यानी कुल मिला के 3 लड़कियां हैं। ठीक। अच्छा कुल कितने लोग हैं? 7 सदस्यों की टीम बनानी है, 9 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, ये 3 लड़कियां हैं। तो 3 लड़कियां कर लो बेटा, 4C3। ये 3 लड़कियां हो गई। देखो कितनी लड़कियां हैं? 4, और रखनी कितनी है? 3। अब क्या बचा? अब 9 बचा लड़के, और लेना कितना है? 4, क्योंकि 3 लड़कियां ले चुके हैं। तो 9C4 ये हो गया। देखो ठीक है। अब ये उत्तर कितना बनेगा? ये सॉल्व करेंगे 504 बनेगा बेटा। सॉल्व किया तो 504 बन गया। सॉल्व कर लें, 504 आ जाएगा। याद आ रहा है मुझे उत्तर। अब दूसरा, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं। लड़कियां मैं बेटा ऐसे लिख रहा हूँ, लड़कियां होता है ऐसे है। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये है ना। तो न्यूनतम 3 लड़कियां हैं, तो कम से कम 3, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे? 4। तो यानी हो सकता है 4C3 और 4C4। ये 2 तरीके हो सकते हैं बेटा लड़की लेने के, क्योंकि न्यूनतम तो लड़की 3 है तो 4 ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे तो यही कहानी बनेगी, 9C4। यहाँ पे एक लड़का कम कर लो, 9C3, है ना, ऐसा हो जाएगा। देखो तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये तो हो ही गया 504, तो 504 से ज़्यादा आएगी बेटा, 588। 588 ये आ गया, क्योंकि ये 504 है और ये 84 आएगा, 84 आएगा, तो जोड़ देंगे इसमें। हम अब तीसरा सवाल देखते हैं इसी में। न्यूनतम का मतलब ये हुआ कि भाई उससे ज़्यादा भी अगर है, उपलब्ध है हमारे पास संख्या, तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, है ना। अब आया तीसरा नंबर, अधिकतम 3 लड़कियां हैं। अधिकतम 3 लड़कियां हैं बेटा, तो पहले एक लड़की ले लो, या एक लड़की भी मत लो, सारे लड़के लड़के रख लो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें? 9C7। देखो यहाँ कोई लड़की नहीं रखी मैंने, सारे लड़के रख दिए। उसके बाद
एक लड़की रख लेते हैं 4C1, बाकी 6 लड़के रख लेते हैं 9C6। उसके बाद 2 लड़की रख लेते हैं और 9C5 लड़के रख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं अधिकतम 3 लड़कियां हैं, तो एक लड़की और रख लेते हैं 4C3 9C4। ये आ गया बेटा नंबर। तो ये नंबर पूरा बनेगा 1632। ये वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? 1632। इसको सॉल्व कर लें, बात समझ में आ रही होगी। ये कह रहे हैं कि अधिकतम 3 लड़कियां, तो देखो यहाँ पे लड़की है ही नहीं। मैंने 7 के 7 मेंबर लड़कों से बना दिए, 7 के 7 सदस्य लड़कों में से बना दिए, क्योंकि कुछ शर्त ऐसी थी कि भाई लड़कियां अधिकतम 3 हैं, तो हो सकता है लड़की ना हो। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि कम से कम एक लड़की तो हो, नहीं कोई बात नहीं, लड़की हुई ना, जिसमें लड़की ना भी हो, अधिकतम 3 हो। तो लड़की कोई नहीं है, देखो एक लड़की है 6 लड़के हैं, 2 लड़की है 5 लड़के हैं, 4 लड़की हैं 3 लड़की हैं 4 लड़के हैं, बस। तो ये संख्या कितनी आ रही है? 1632 आ रही है। ठीक, अब सोचना यह है कि ये चीज़ जोड़ी क्यों जा रही है, क्योंकि ये सारे ही अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थाएं, विन्यास अलग अलग तरीक़ों से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ये पूरे 7 होने हैं तो यहाँ कर दिए। जब तक देखो ये संख्या पूरी नहीं होती, 1 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तब तक ये गुणा होता है। ध्यान रखना, ये बात मैंने बताई थी, तो ये छांटने के तरीके हैं, सेलेक्ट करने के तरीके हैं। ठीक, ये देखो 1 2 3 4 विकल्प हैं, है ना, और सभी में अंदर विन्यास हैं। कितने विन्यास इस तरीके से बनाए जा सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए, शाबाश। ओके, अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन शब्द के सभी अक्षरों से बने क्रमशः ई से प्रारंभ होने वाले प्रथम शब्द से पहले कितने शब्द हैं? तो लिख लीजिए पहले एग्जामिनेशन। ये है कहानी, एग्जामिनेशन है बेटा, शाबाश। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 हैं। ई से पहले आने वाला वर्णमाला में कौन सा शब्द है? इनमें देखिए, ये जो ए है ना, ये ई से पहले, यानी ए को पहले स्थान पे फिक्स कर देते हैं, क्योंकि ई से पहले सारा ए आएगा, और ए से पहले अगर कुछ होता, बी होता, सी होता, डी होता, तो भी हम वही करते, एक एक करके उनको फिक्स कर देते, जोड़ लेते, उत्तर आ जाता। अब देखो, अब इसके बाद आगे जो बचेगा बेटा, इसमें बचेंगे 10 अक्षर। अब 10 अक्षरों में एक ए होगा, सिर्फ एक ए। कंफ्यूज ना करें अपने आप को, तो सर ए तो इसमें 2 बार है, तो एक तो फिक्स हो गया ना। देखो ये तो फिक्स हो गया ना, ये लो, कुछ कर ही नहीं सकते इसका अपन। तो अंदर वालों में एक ए बचा है, कितने? 10। तो ए अंदर रिपीट तो नहीं हो रहा है ना, एक ही है। एन अंदर रिपीट हो रहा है, आई अंदर रिपीट हो रहा है। कौन कौन रिपीट हो रहे हैं? एक एन रिपीट हो रहा है, एक आई रिपीट हो रहा है। एन कितनी बार है? 2 बार। और आई कितनी बार है? 2 बार। तो बस ये तुम्हारा उत्तर हो गया। कितना है? ये आ जाएगा बेटा 90 7200। शाबाश, समझ रहे हैं? चलिए, चलिए आगे चलते हैं। शाबाश, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।
01357 01357 तथा 9, एक 9 भी है बेटा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हैं। 10 से विभाजित होने वाली और बिना पुनरावृत्ति के कितनी 6 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं? 6 अंकीय संख्याएं 10 से विभाजित होने वाली, 1 2 3 4 5 6। तो 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी बन सकती हैं? 10 से विभाजित होने वाली संख्या वो होगी जिसके लास्ट में 0 हो। तो बेटा सबसे पहले लास्ट में 0 फंसा दो, ऐसे लास्ट का अंक 0 हो गया। यहाँ कितने अंक बचे? यहाँ बचे बेटा 6 अंक। तो 6 अंक ये हो गए, एक अंक फिक्स हो गया, 7 अंक हो गए। अब 6 में से 5 यहाँ फंसा दो, 6p5। और बेटा ये एक ही है, देखो ये तो एक ही है ना 0, तो एक यहाँ हो गया, गुणा कर दी, एक से एक ही है तो बस कुछ नहीं करना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 6p5। ये आ जाएगी तुम्हारी 1 2 3 4 5 6, 0 1 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकीय संख्याएं बनानी हैं और 6 ही अंक है बेटा, 5 अंक है ना। देखो गलती हो जाएगी, तो 5p5 होगा, 5p5, क्योंकि संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6, एक फंसा दिया 0 यहाँ पे, तो ये होगा ना, तो गलती हो जाएगी, 120 हो गया बेटा। फैक्टोरियल 5 120। कोई संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, हैं? चलिए अब लेते हैं अगला सवाल, नंबर 6 देख लो एक बार। हाँ शाबाश। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर तथा 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला में 2 भिन्न स्वरों तथा 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्द बना सकते हैं? 2 भिन्न स्वर, 5 स्वर हैं बेटा, तो 5C2 हो गया। 2 व्यंजन लेने हैं तो 21C2 हो गया। कुल कितने अक्षर आपने छांट लिए? 4, है ना। 5 स्वर में से 2 स्वर हो गए, 21 व्यंजन में से 2 व्यंजन हो गए, 4 हो गए बेटा। गुणा फैक्टोरियल 4 कर दो, क्योंकि ये वर्णमाला बनेगी, शब्द बनेंगे ना, तो क्रम अनिवार्य हो जाएगा। तो ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अब ये उत्तर होगा कितना? 5C2 कितना होता है बेटा? फैक्टोरियल 5 लो, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, 21C2। इसे लिख सकते हैं अपन फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 19, फैक्टोरियल 2। इसे लिख सकते हैं 4 या 12 दूनी 24। ये हो गया। अब यहाँ से इस 21 को सॉल्व कर लें पहले, 5 को सॉल्व कर लें पहले, है ना। तो 5 गुना 4, फैक्टोरियल 3 कट जाएगा बेटा, 5 गुना 4 निकाला, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, देख, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, तो ये कट गया। नीचे 2 रह गया, 2 लिख देंगे। 21, इसको 21 गुना 20 गुना फैक्टोरियल 19 लिख सकते हैं बेटा, तो ये 19 और ये 2 हो गया, ये 24 हो गया। अच्छा, अब ये 19 भी काट देंगे, 2 दूनी 4, ये 2 2 इससे काट लेंगे, तो 5 गुना 21 गुना 20 गुना 24। तो 24 दूनी 48, ये 480 हो गया, 21 पंजे 105 हो गया, ऐसे। अब इसको गुणा करके देखें तो कितना आएगा? ये बड़ा सा नंबर आ गया ये तो। अब ये जो भी आएगा हल कर लेंगे इसको। अब गुणा करके देखें तो चलो ऐसा करते हैं, उत्तर लिख देते हैं, मिला लेना बेटा, उत्तर निकाल लेना, ठीक है। उत्तर माला में शायद ऐसे नहीं लिखा, यही लिख दिया उत्तर माला में, तो उत्तर बहुत बड़ा C हो जाए ना, बड़ा नंबर होता है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसको हल करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए शाबाश। अब चलते हैं 7 नंबर देखते हैं।
किसी परीक्षा में 12 प्रश्न हैं जो क्रम से 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभाजित हैं। खंड एक, अगर लिखते हैं खंड एक, जैसे हम लिखते हैं खंड एक, इसमें है बेटा 5 प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न हैं। और दूसरा जो खंड है उसमें 7 प्रश्न हैं। ऐसा कुल 12 प्रश्न हैं। जैसा कि पेपर आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है, प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? कुल 8 प्रश्न हल करने हैं, 3 अनिवार्य हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई, 3 प्रश्न अनिवार्य हैं, 3 प्रश्न अनिवार्य हैं, ध्यान रखना, ये तो करने ही करने हैं। इसमें से 3 करने हैं, इसमें से भी 3 प्रश्न अनिवार्य हैं, दूसरे खंड में से भी 3 प्रश्न अनिवार्य हैं हर हाल में। अच्छा, अब होता है कि 3 से ज़्यादा इसमें से कर ले, कोई दिक्कत नहीं, 3 तो करने पड़ेंगे आपको, 3 आपको करने ही पड़ेंगे। तो 5 प्रश्न हैं इस खंड में से, तो 5 में से 3 प्रश्न आप छांट लो पहले, 5C3। बाकी यहां से छांटो। 7 प्रश्न हैं, 3 अनिवार्य हैं, 3 से ज़्यादा लेने पड़ेंगे आपको, इसमें से 3 आप ले चुके हैं, प्रश्न 8 करने हैं, तो 7 में से 5 छांट लो बेटा, 7C5। ये हो गया एक तरीका। चलिए, प्लस अब ये 5 प्रश्न हैं, 5 में से 3 छांटे आपने, इस बार 4 छांट लो, 5C4। इधर 7 हैं, 7 में से भी 4 छांट लो, क्योंकि 4 और कर लो, ये भी तरीका हो गया। वो 5 हैं, 5 के 5 कर लो, क्या दिक्कत है, उसमें से 5 के 5 कर लो, अगर हो रहे हैं बेटा, क्या दिक्कत है, 5। इसमें से 3 कर लो, 3 से कम आप इसमें से कर नहीं सकते, 3 अनिवार्य हैं, तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। ये उत्तर कितना आ रहा है बेटा? ये पूरा बन रहा है 420, 420। ये लो, इसको हल करके देखें, मिलाएं, बनेगा कि नहीं बनेगा, चेक कर लें। चेक करें, देखो चेक कर लेते हैं। जो पहला नंबर है चेक, 5C3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 7C5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5। ये पहला नंबर है बेटा, ध्यान रखना, ये पहले वाला है। 5 गुना 4/2, इसे कर देते हैं 7 गुना 6/2, तो 2 दूनी 4, 5 छंग 30, 210। ये 210 हो रहा है बेटा, ये पहले वाला, ये हो रहा है 210। ओके, अब दूसरा देख लें। 5C4 तो 5 ही हो गया, 7C4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, तो 5 फैक्टोरियल 7 को लिख लें 7 6 5, फैक्टोरियल 4 को लिख लें 4 3 2, फैक्टोरियल 3 को लिख लें 6, तो बेटा 6 से 6 कट गया। और फैक्टोरियल 7 को लिखा 7 6 5, ठीक है। नीचे आया फैक्टोरियल 3 6 कट गया, नीचे बच रहा है 4 4 3 2, फैक्टोरियल 7C4 एक मिनट रुक जाओ, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, 5 से गुणा भी होना है इसको, फिर देख लेते हैं एक बार। 5 गुणा में गलतियां हो जाती हैं, 7 गुना 6 गुना 5, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 4 है, ये फैक्टोरियल 3 है, ये तो गया, 3 दूनी 6 हो गया, तो 5 गुना 7 गुना 10 हो गया बेटा।
ये हो गया 350। तो 350 अगर हो गया तो ज़्यादा वैल्यू आ गई ना, ये वैल्यू जो है ज़्यादा आ रही है बेटा। अच्छा, 5 खंड ए में से 5 या 7 प्रश्न वाले में खंड 1 तथा खंड 2 न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए हल करना। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? न्यूनतम 3, 5 में से 3 करे, 5 में से 4 करे, ठीक है, 5 के 5 कर ले, ठीक है। 7 में से 5 करे, 7 में से 4 करे, 7 में से 3 कर ले, ठीक है। और एक मिनट इसका आंसर चेक कर लें एक बार। उत्तर की जांच कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। एक मिनट, इतना आसान नहीं होता बेटा। गुणा भाग में कुछ गलती हो जाती है तो बस करते ही रहते हैं फिर हम गलती बार बार। इसको देखें इस बार। 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3, तो 7 गुना 6 गुना 5 और 3। बेटा ये तो ठीक है, ये तो 35 ही आ रहा है। और 35 5 गुना 5 कर लें, पंजे पंजे 25, 5 या 15 और 2 17, 175। शाबाश। 210, 175 और 35, ये बनेगा बेटा। अब देखो, मैथमेटिकल मिस्टेक होगी तो हो गई। 5 5 10, एक हो गया, हासिल हो गया आपका। 5 7 और 3 10, 1 11 और 1 12, हाँ, 2 और 1 3 और 1 4। लो बेटा हो गया, आ गया आंसर, ठीक है। शाबाश, ऐसा होना है, हाँ? तो गुणा गलती करते रहे तो यहाँ पे अक्सर गुणा में गलती हो जाती है, इनको ठीक करें एक बार, चेक कर लें, बार बार गलती करता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। शाबाश। ओके, अब ले लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या है? 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित करें। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह हो, एक बादशाह हो, तो 52 पत्ते हैं ताश की गड्डी में, ये बात याद कर लें। 5 लेने हैं आपको, एक बादशाह जरूरी है। तो बेटा एक बादशाह जरूरी है तो 4C1 हो गया, एक बादशाह तो ठीक, बस एक ही बादशाह होना चाहिए। 4 बादशाहों में से एक बादशाह हो गया, बाकी 3 बादशाहों को हटा दिया। भाई 4 बादशाह थे, चारों में से एक ले लिया, पत्ते कितने बचे? 48। इसमें से कितना छांटना है? 4। बस बेटा यही आंसर है, एक बादशाह सेलेक्ट करना है बस। ये 5 पत्ते हो जाएंगे, 48 में से 4 लेने। बादशाह नहीं होना चाहिए एक से ज़्यादा, तब है ये कंडीशन। एक बादशाह हो, 2 बादशाह हो, 3 बादशाह हो, चारों बादशाह हो, तो फिर यहाँ एक बादशाह, 2 बादशाह, फिर यहाँ से नंबर कम करते जाएंगे, यहाँ बढ़ाते जाएंगे, यहाँ कम करते जाएंगे, ठीक। फिर उस तरीके से होगा। केवल एक बादशाह हो तो पहले एक बादशाह रख लो, बाकी में से 4 रख लो, ठीक, डन। हो गया, चलो 9 पे चलें। 9,
5 पुरुषों तथा 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बिठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं। इस प्रकार कितने विन्यास संभव हैं? 5 पुरुष, 5 पुरुष 4 महिला। तुमने एक बात देखी होगी पूरी की पूरी किताब में या सारी की सारी किताबों में, एक नई बात बताऊंगा तुम्हें। जब भी ऐसा सवाल बनता है, जब भी पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा ली जाती है, ध्यान रखना। हालांकि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों किया गया, सवाल बनाने वालों ने ऐसा क्यों हुआ, पूरी दुनिया में पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा ली जाती है। जबकि ऐसा नहीं हुआ दुनिया में हमेशा कि हमेशा पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा रही है। नहीं, महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से, पर ऑल ओवर पूरी दुनिया में ये होता है कि जब भी कोई ऐसा सवाल बनता है, महिला और पुरुषों को बना के, महिला और पुरुषों को मिला के, इतने महिला इतने पुरुष एक दिन में इतना काम करते हैं, 2 दिन में 3 दिन में, इस तरह के सवालों में ध्यान से देखिएगा। कभी ये क्रमचय संचय वालों में देखिएगा, कभी 12वीं में एक चैप्टर पढ़ोगे प्रायिकता, 11वीं में भी है हल्का फुल्का, उसमें भी देखना। हर जगह जहाँ जहाँ सवाल बनेगा पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज़्यादा होगी। ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक समस्या है सवाल बनाने वालों की। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया आज तक। प्रॉब्लम कहाँ पर है? हमारी सोच में प्रॉब्लम है, या हम ये बता देना चाहते हैं सवालों के माध्यम से कि देखिए पुरुष ज़्यादा ही होते हैं महिलाओं से? या फिर इसका कारण ये भी हो सकता है कि पुरुष प्रधानता है साफ दुनिया में, पुरुष ज़्यादा ही होते हैं। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है। सवालों को देखोगे तो ऐसा मिलेगा आपको। खैर, अब क्या करना है जरा देखें। महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं, पंक्ति में बिठाया गया, पंक्ति में। तो महिलाओं के स्थान बना लेते हैं पहले, सम स्थानों पर बनाते हैं पहले। तो ये 9 है, तो यहाँ महिला नहीं बैठेगी बेटा, यहाँ बैठ जाएगी। यहाँ नहीं बैठेगी, यहाँ बैठ जाएगी। इसी तरीके से करते जाएं। तो 1 2 3 4, 4 हो गए, और एक और कर लो। देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो महिलाओं के स्थान ये है बेटा, ये वाले स्थान हैं महिलाओं के, सम स्थानों पर बिठाया गया ऐसे, ठीक। और तो महिलाओं को 4 स्थानों पर बिठाया जा सकता है, 1 2 3 4। तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 स्थानों पर महिलाओं को बिठा दीजिए। सम स्थान है, यहाँ रखें, फिर यहाँ रख लें, फिर यहाँ रख लें, फिर यहाँ रख लें। बाकी कितनी जगह बची? 5। तो 5 जगहों पे अब आप पुरुषों को बिठा लीजिए। तो ये कितना हो गया? 4 तिया 12 दूनी 24, और ये बेटा हो गया 120। तो उत्तर हो गया तुम्हारा 2880। शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 25 विद्यार्थियों की कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे या तो वे तीनों दल में होंगे शामिल, या फिर तीनों नहीं होंगे। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? ठीक। अब होता है 3 विद्यार्थी शामिल नहीं होते, मान लीजिए 3 विद्यार्थी शामिल नहीं होते, ठीक। तो हम बेटा 22C7 कर देते हैं, 22C7 कर देते हैं। ये क्या है? तीनों विद्यार्थी शामिल हैं, हम कहते हैं तीनों विद्यार्थी शामिल हैं, सम्मिलित हैं, ठीक। 22C7।
अरे नहीं नहीं, शामिल नहीं है, उल्टा हो गया। हाँ, शामिल नहीं है, तो तीनों बाहर हैं। टीम बन रही थी, तीनों चले गए। 7 बचे हैं जी, 7 रख लो आप। 22C7, 7 बच्चे छांट लिए 22 में से आपने। ठीक, अब उन तीनों विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल कर दिया गया बाद में। ठीक, इन 22 में से पहले 25 में से 3 हटा दिए पहले। तो देखो यहाँ विद्यार्थी 10 ही होंगे, ध्यान रखना। मतलब इसका कंफर्मेशन ये हो जाता है कि 25 में से 3 हटा लो पहले, तीनों को एक तरफ खड़े कर लो, भैया तुम तीनों इधर खड़े हो जाओ, बाद में तुम्हें मिला देंगे हम। पहले हम 7 बच्चे 22 में से छांट लें। तो इसका मतलब हो गया कि तीनों विद्यार्थी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन टीम में शामिल हैं। ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद तीनों विद्यार्थी को मिला दिया टीम के अंदर, बच्चों के अंदर सब मिला दिया सबके साथ में। और विद्यार्थी लेने थे 10, तो 22C10 ये नंबर कर दिया। इसमें वो कंडीशन हो गई साहब, तीनों एक जगह पे खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं। ठीक, अलग सेपरेट कर दिया, उनको लेना ही नहीं है। उनको टीम में मिलाया, 25 हो गए, लेकिन उन तीनों को अलग कर दिया कि भैया तुमको लेना ही नहीं है। जब जब भी उनमें से कोई विद्यार्थी शामिल हुआ, तीनों बाहर, तीनों बाहर। तो हर बार तीनों बाहर ही हो गए, तो तीनों पूरी तरह ही बाहर हो गए, तीनों पूरी तरह टीम से बाहर। तो 10 बच्चे 22 में से ही छांटने पड़ गए। समझ रहे हैं? यानी यहां ये कंडीशन हो गई कि तीनों विद्यार्थी टीम में नहीं है। इसको समझना बेटा, नहीं है, तीनों तीनों बाहर हो गए। अब यहां ये कंडीशन हो गई, इसे मिटा दो, कि तीनों विद्यार्थी टीम में हैं, तीनों विद्यार्थी टीम में हैं। तो वो अब मैंने बाद में ये क्यों लिखा, क्योंकि पहले तीनों को अलग खड़ा करेंगे, 7 बच्चे छांटेंगे, तीनों को मिला देंगे। तो 7 बच्चों को सेलेक्ट करना है हमें, 3 तो हमारे पास हैं ही, तो हर हाल में तीनों बच्चे इसमें आ जाएंगे। तीनों को अलग कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे, खड़ा लेंगे नहीं उनको, उनको घर भेज देंगे। 10 के 10 22 में से छांट लेंगे। ठीक, तो ये तुम्हारा उत्तर हो गया। इसको समझेंगे पहले, है ना? शाबाश। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक शब्द है एसासिनेशन। बोला तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि कुछ है नहीं ये। ये शब्द है बेटा, सभी एस एक साथ रहें, सभी एस एक साथ रहें। एक शब्द बनाने के कितने शब्द बनेंगे? सभी एस एक साथ रहें। तो सभी एस को छोड़ के बेटा एक शब्द, यहाँ एक एस कर दो, बस खत्म कहानी। कितने एस हैं? 1 2 3 4, एस 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 एस। तो ये एक शब्द के लिए एक अक्षर हो जाएगा, और इसमें कोई रिपीटेशन का कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि सारे ऐसे कि जैसे एक ही शब्द बन गया। हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ कितने बचे? यहाँ बचे बेटा 9 अक्षर। अब 9 अक्षरों में एक अक्षर ये भी है, तो कुल क्रम से फैक्टोरियल 10, 9 ये एक ही है। इसके अंदर 4 बार ऐसे है, लेकिन वो एक ही अक्षर है, उससे कोई मतलब नहीं हमारा, वो एक अक्षर बन गया हमारा बस। बाकी ये जो ए है, 1 2 3, 3 बार ये रिपीट हो गया। देखो ए को देखो, 1 2 3। उसके बाद आई 2 बार रिपीट हो गया बेटा, शाबाश। देखो ये रहा आई। एन 2 बार रिपीट हो गया, ये रहा एन। ठीक, और कुछ नहीं हुआ। तो ये उत्तर आ गया तुम्हारा 15 1200।
शाबाश, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, विविध उदाहरण। अब जरा हम इसका कंपटीशन लेवल करेंगे अपने कोर्स में बेटा। कंपटीशन लेवल में जाके देखेंगे, ठीक है। कंपटीशन लेवल में एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें होती हैं। नॉर्मल लेवल में क्या होता है, नोट्स होता है, सवाल होते हैं बस। नोट्स में सवाल होते हैं, नोट्स होता है, लिखा होता है, छपा होता है, प्रिंटेड भी होता है, उसमें सवाल होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ करते। ऑब्जेक्टिव अगर उसमें होंगे तो रिवीजन में होंगे, बोर्ड एग्जाम वगैरह के लिए होते हैं। कंपटीशन लेवल में कंपटीशन लेवल के लेक्चर होते हैं और उसके लिए सवाल होते हैं एमसीक्यू टाइप, जैसा कि आजकल एग्जाम होता है जेई वाले, एमसीक्यू वाले, उस तरह के सवाल होते हैं। या फिर जेई का कोई नया सवाल का मैच ए मैच बी, मैचिंग टाइप भी तो होते हैं ना, तो वो भी होंगे, पर मेन फोकस ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, ये मान लो आप। चलिए, डन हुआ चैप्टर, मिलते हैं अगले चैप्टर में, बाय।